मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसको सबको इंतज़ार था। आज ईद का दिन है। इस मनोहर और सुंदर दिन की बधाई पूरे गांव में किसी शहनाई की तरह गूंज रही है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। खेतों में अलग ही रौनक नज़र आ रही है। हर जगह देखकर ऐसा लग रहा है मानो सूरज, नदियाँ समेत पूरा संसार ईद की बधाई दे रहा हो। गांव के बड़े बूढ़े और बच्चे ईदगाह के मेले में जाने की तैयारियां करने में जुटे हैं। कोई अपने पुराने कपड़े सिल रहा है तो कोई जल्दी जल्दी अपने घर और खेतों का काम निपटा रहा है। ईदगाह का मेला गांव से 3 कोस की दूरी पर लगता है, जहां लोगों को पैदल ही चलकर जाना होता है। मेले में घर वापस आने में भी देरी हो जाती है। ईदगाह में जाने को लेकर सबसे ज़्यादा खुशी लड़कों में नज़र आ रही है। भले ही किसी ने एक रोज़ा भी न रखा हो, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ है। पूरे महीने ये लड़के इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इन लड़कों को घर की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। घर में सेवैयाँ बनाने के लिए दूध और शक्कर हो या न हो, इन्हें तो बस सेवैयाँ चाहिए। उन्हें नहीं मालूम कि उनके अब्बू गांव के चौधरी क़याम अली के घर भागते हुए जा रहे हैं ताकि उनके घर में आज ईद के दिन चूल्हा जल सके और वो अपने बच्चों को सेवैयाँ खिला सके। ये तो बस ईदगाह जाने की राह देख रहे हैं। एक तरफ बैठा महमूद अपने पैसे गिन रहा है, जबकि जेब से 12 पैसे निकले। महमूद के पास बैठे मोहसिन मियाँ भी अपने पैसे गिनने में लगे हुए थे। 1, 2, 3, 8, 9, 15। मोहसिन खुशी से उछलकर पैसों को जेब में रखकर कहता है, इन्हीं अनगिनत पैसों से हम अनगिनत चीज़ लाएंगे। मेले से ढेर सारे खिलौना, मिठाइयाँ और बहुत कुछ खरीद भी लाएंगे। गांव के गरीब बच्चा हामिद सबसे ज़्यादा खुशी है। हामिद 5 साल का एक दुबला पतला गरीब सूरत वाला लड़का है। हामिद के पिता पिछले ही साल हैज से मर गए थे। उनकी मां का शरीर भी पीला पड़ गया था, जिसके बाद वह भी इस दुनिया से चल बसी। गांव में यह किसी को नहीं पता था कि हामिद की अम्मी के शरीर का रंग पीला क्यों हुआ। परिवार के नाम पर हामिद के पास एक बूढ़ी दादी थी जिसका नाम था अमीना। अमीना ने हामिद को बताया था कि उसके अब्बू बहुत सारे पैसे कमाने गए हैं और उसकी अम्मी अल्लाह के घर उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेने गई है। यह सब बात सोचकर और दीदी की ऐसी बातें सुनकर हामिद बड़ा खुश रहता था। वह कहता, जब उसके अब्बू और अम्मी वापस आएंगे तो ढेर सारे पैसे और खिलौने से वह मोहसिन, नूरे और शम्मी को चिढ़ाया करेगा। वह गरीबी से हामिद और अमीना दोनों ही वाकिफ थे। हामिद के पास एक भी जोड़ी जूते नहीं थे। उसके पास सिर्फ एक पुरानी और गंदी टोपी थी। यह सब सोचकर बूढ़ी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी कि आज ईद के दिन भी उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। वह ईद के दिन को कोस रही थी कि जब उसके ऐसे ही अंधेरे में रहना है तो ईद आती ही क्यों है। तभी कोठरी से हामिद आता है और दादी से कहता है, तुम डरो मत, मैं मेले में सबसे पहले आ जाऊंगा। बूढ़ी अमीना परेशान थी कि गांव के सभी बच्चे अपने खालिद के साथ मेले जा रहे हैं। वह हामिद को अकेले गांव में से इतना दूर कैसे भेजेंगे। कहीं वो मेले की भीड़ में खो गया तो वह क्या करेगी। उसके पास जूते भी नहीं है। 3 कोस कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसी दिन अमीना ने गांव में फहीमत से कपड़े सिले थे। बदले में उसे 8 आने पैसे मिले थे, जिसमें
वह 3 आने उसे हामिद को मेले में घूमने और मिठाई खाने के लिए दे दिए और बाकी को 5 आने अपने पर्स में रख लिए ताकि ईद के दिन अगर घर पर धोबन नाई और चूड़िहारिन आए तो उसे उन्हीं सेवैया खिला सके। कुछ देर के बाद गांव का एक दल सज धज कर मेले के तरफ निकल पड़ा। मेले के रास्ते में जाते हुए बड़ी इमारतें, बगीचे, कॉलेज, क्लब सब दिखने लगे। बच्चों के बीच फुसफुस होने लगी और क्लब में तरह तरह के खेल होते थे। यहाँ बड़े बड़े आदमी और मैडम बेटे से खेलती है। महमूद अगर हमारी अम्मी बैट पकड़ ले तो अल्लाह कसम उनके हाथ कांपने लगेंगे। मोहसिन 100 किलो आटा एक बार में पीस डालती है, रोज सैकड़ों घड़े पानी भरती है। इतना करने वाली के हाथ कैसे कांपेंगे। किसी अंग्रेजी मैम को बोलकर एक घड़ा पानी भरने के लिए तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। महमूद लेकिन हमारी अम्मी दौड़ या उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन हाँ, उछल कूद नहीं कर सकती लेकिन गाय पकड़ने के लिए उनसे तेज तो मैं भी नहीं दौड़ सकता। आगे उन्हें हलवाइयों की दुकान मिली। मोहसिन ने कहा, आबा ने बताया था कि रात को जिन आते जो दुकान पर बची हुई सारी मिठाई खरीद ले जाते हैं और बदले में रुपए पैसे भी देते हैं। हामिद को मोहसिन की बात पर यकीन न आया। उसने पूछा, जिन को रुपए कहाँ से मिलते होंगे। मोहसिन ने बताया, जिन के पास खुद के खजाने हैं, भला उन्हें पैसे रुपए की क्या कमी होगी। तभी हामिद ने फिर पूछा, क्या जिन बहुत बड़े होते हैं। मोहसिन ने कहा, हाँ, उनका सिर आसमान के जितना ऊंचा और लेकिन अगर वह चाहे तो एक लोटे में भी घुसकर बैठ सकते हैं। हामिद, तो क्या जिन को खुश करने के लिए लोग कोई मंत्र फूंकते हैं। मुझे भी पता चले तो मैं भी एक जिन को खुश कर लूँ। मोहसिन ने कहा, मुझे यह तो पता नहीं लेकिन सुना है चौधरी के पास कई जिन है। उसके जिन के चारों ओर चोरी हुई चीज़ों का भी नाम बता देते हैं। एक दिन जुमराती को बछवा खो गया था। 3 दिन के बाद जब नहीं मिला तो चौधरी के पास गए। चौधरी ने फट बता दिया कि उसका बछवा मवेशी खाने में है। थोड़ा आगे चलने पर पुलिस लाइन पहुंच गए। एक बच्चे ने कहा, यहाँ सब पुलिस वाले रहते हैं जो कि रात भर घूमकर घरों में चोरियां होने से रोकते हैं। यह बात सुनकर मोहसिन बोला, गलत कह रहे हो तुम। शहर के सारे चोर डाकू इन पुलिस वालों से मिले होते हैं। चोरों से कहकर ये दूसरे मोहल्ले में चोरियां करवाते हैं और खुद किसी दूसरे मोहल्ले में पहरा देते हैं। मेरे मामा खुद एक पुलिस वाला है। महीने में उनको 20 रुपये तनख्वाह मिलती है लेकिन घर पर वो 50 रुपये देते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि इतने पैसे कहाँ से आते हैं तो उन्होंने कहा कि अल्लाह देते हैं। वो चाहे तो एक दिन में लाखों भी कमा सकते हैं लेकिन फिर बदनामी न हो इसलिए इतना ही लेते हैं। इतने में हामिद बोला, अगर ये लोग खुद चोरी करवाते हैं तो फिर इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं है। मोहसिन बोले, अरे इन्हें कौन पकड़ सकता है क्योंकि पकड़ने का काम तो इनका खुद ही है लेकिन अल्लाह भी इन्हें सज़ा देने में पीछे नहीं रहता है। मेरे मामा के घर में कुछ ही दिनों में आग लग गई। उनका सारा पैसा एवं सामान जलकर खाक हो गया। हामिद, क्या 150 से ज़्यादा होते हैं। मोहसिन बोले, 50 तो एक थाली जितना होता है जबकि 100 तो 2 थालियों से भी ज़्यादा होता है। उन्हें आगे इन्हीं ईदगाह जा रहे लोगों की दूसरी टोली मिलने लगी। थोड़ी देर में ईदगाह भी नज़र आ गई जहां पहुंचकर सबने एक इमली के पेड़ के नीचे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले लोग मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर पहुँचे। हामिद को छोड़कर महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी सभी एक एक पैसा देकर घोड़े और ऊँट पर बैठकर सवारी किया आनंद लेने लगे। इसके बाद सभी खिलौने की दुकान पर गए। महमूद ने 2 पैसे का सिपाही खरीदा जिसने
खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पहनी थी। उसे कंधे पर बंदूक भी थी। मोहसिन ने भी 2 पैसे में पानी पिलाने वाली भिश्ती खरीदा, जिसकी कमर झुकी हुई थी और उस ऊपर पानी भरने वाला मशक रखा हुआ था। नूरे ने भी 2 पैसे में वकील खरीदा, जिसके काले और सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। उसके कपड़े की एक तरफ जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पौधा था। वहीं हामिद सोच रहा था कि अगर एक खिलौना एक बार नीचे गिर जाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने खिलौने को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन मन ही मन उन्हें खिलौने को हाथ में लेने के लिए उत्सुक हो रहा था। महसून, मेरा भिश्ती हर रोज़ पानी पिलाएगा मुझे। महमूद, मेरा सिपाही मेरे घर की पहरेदारी करेगा। नूरे, मेरा वकील हर दिन नया मुकदमा लड़ेगा। शमी, मेरा धोबी हर रोज़ कपड़े धोएगी। आगे बढ़े तो मिठाइयाँ दिखी। यहाँ भी हामिद को छोड़कर किसी ने रेवड़ी खाई तो किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने हलवा। हामिद बस ललचाई आँखों से सबको घूर रहा था। मोहसिन ने चिढ़ाते हुए कहा, हामिद, रेवड़ी खा लो, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। हामिद मोहसिन के पास जाता है और उसके सामने अपना हाथ फैलाता है। मोहसिन ने एक रेवड़ी निकाली और हामिद को दिखाते ही उसे खुद खा गया। यह देखकर महमूद, नूर और शमी तालियां बजाकर हंसने लगे। भी महमूद कहता है कि हमें तुम्हें गुलाब जामुन खिलाएंगे। मोहसिन तो शरारती है। इस बार हामिद ने साफ साफ उन्हें मना कर दिया कि वो मिठाई नहीं खाएगा। मिठाइयों की दुकान के बाद मेले में कुछ लोहे की चीज़ें की दुकान थी, जहाँ पर तरह तरह के नकली गहने भी थे। लड़कों को इन कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वो मेले में आगे बढ़ गए और शरबत पीने लगे। लेकिन हामिद एक चिमटे की दुकान के सामने खड़ा हो गया। उसे याद आया कि रोटी बनाते वक्त उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। उसने सोचा कि अगर वह चिमटा खरीद लेगा तो दादी की हाथ नहीं जलेगा और वह ढेर सारी दुआएं भी देगी। हामिद दुकानदार से चिमटा की कीमत पूछता है। पहले तो दुकानदार हामिद को मना करता है कि यहाँ उसके काम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बाद में उसने बताया कि एक चिमटे की कीमत 6 पैसे है। अगर उसे लेना है तो वह 5 पैसे लगा देगा। हामिद ने कहा, क्या 3 पैसे में दोगे यह चिमटा? हामिद को लग रहा था कि दुकानदार उसे डांटेगा, लेकिन दुकानदार ने डांटने की जगह हामिद को 3 पैसे में चिमटा बेच दिया। चिमटे को हामिद ने अपने कंधे पर किसी बंदूक के जैसा रखा और अपने दोस्तों को दिखाने लगा। मोहसिन और महमूद ने हामिद को चिमटे का मजाक बनाते हुए कहा, क्या भला चिमटा भी कोई खेलने की चीज़ है? हामिद ने जवाब दिया, हाँ, मेरा चिमटा भी एक खिलौना है। कंधे पर रखूँ तो यह बंदूक लगती है और हाथ में ले लूँ तो किसी फ़कीर का चिमटा लगता है। मैं इस चिमटे से मजरे का काम भी कर सकता हूँ। अगर तुम भी चिमटा तुम्हारे खिलौने से लगा तो इनका यही दम निकल जाएगा। शमी ने बाजने वाली खंजरी खरीदी थी। वह हामिद के चिमटे से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसे हामिद से अपनी अंजरी के बदले चिमटा बदलने के लिए कहा, लेकिन हामिद ने उसे मना कर दिया। हामिद के बहादुर चिमटे से उसके सभी दोस्त प्रभावित हुए, लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं बचे थे और वो मेले से दूर भी निकल आए थे। मेले से वापस घर आते समय बच्चों को 2 दल बन गए थे। एक दल में मोहसिन, महमूद, शमी और नूरी, तो दूसरे दल में अकेला हामिद। इनके बीच अपने अपने खिलौनों को लेकर बहस होने लगी। तभी मोहसिन ने कहा, हामिद का चिमटा पानी नहीं भर सकता। यह सुनते ही हामिद ने अपने चिमटे
को सीधा खड़ा किया और कहा, मेरा चिमटा भिश्ती को एक बार डांटे तो वह दौड़ता हुआ उसका पानी लाकर देगा। ऐसा एक एक करके जब सबके खिलौने हामिद के चिमटे से हार गए तो मोहसिन ने फिर कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह हर रोज़ आग से जलेगा। इस बात को सुनते ही हामिद ने कहा, आग में तो बहादुर ही कूदते हैं। तुम लोगों के खिलौने पूरे दिन घर में रहेंगे और मेरा बहादुर चिमटा हर दिन आग में कूदेगा। इसके बाद महमूद ने खुद ही उसका पैर ठीक करने का फैसला किया। टूटे हुए पैर को जोड़ने के लिए गुलर का दूध लाया, लेकिन यह तकरीबन काम न आई। बदलते ही सिपाही की दूसरी टांग भी तोड़ दी। अब हामिद मियाँ की बातें करते तो वो जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी दादी उसे गले लगा लिया। फिर उसके हाथ में चिमटा देखकर बड़ी हैरानी से पूछा, यह चिमटा किसका है? हामिद, मैंने मेले से ख़रीदा है। अमीना, कितने पैसे में? हामिद, 3 पैसों में। इतना सुनते ही बूढ़ी अमीना छाती पीटते हुए रोने लगी। हामिद को कोसने लगी कि कितना बेवकूफ़ लड़का है यह, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं और मेले में जाकर सारे पैसे ये चिमटे खरीद कर लाया। फिर उसने हामिद से गुस्से से पूछा, मेले में कोई और चीज़ नहीं थी क्या जो तू लोहे का चिमटा लेकर आया? हामिद ने उदास मन से कहा, रोटियां बनाते हुए तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैंने यह चिमटा खरीद लाया। हामिद की बातें सुनकर बूढ़ी आमीन एकदम से चुप हो गई और उसके पास छोटे नादान बच्चे को कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो बस हामिद को त्याग और प्यार की भावना से देखकर हैरान थी। मन ही मन सोच रही थी कि मेले में न जाने कितने खिलौने रहे होंगे, 1000 रंग बिरंगी मिठाई होगी। फिर भी इस बच्चे ने अपने बारे में न सोचकर अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल किया। अब सब बस अपना दामन फैलाकर रो रही थी और हामिद के लिए दुआ दिया जा रही थी। हामिद बस बूढ़ी दादी के आंखों में गिरते आंसुओं को देखे जा रहा था। कहानी से सीख, अपनी सारी इच्छाओं और लालसाओं को त्याग कर मन में दया और प्यार की भावना रखना ही हमें सबसे बड़ा धनवान, साहसी और बड़ा बनाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।